बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद अकबर अली और आप देख रहे हैं अपना हादिल अज़ीज़ चैनल ELT चैनल। अज़ीज़ तलबा तलबात, आज मैं आपके साथ जो है चैप्टर नंबर 29 के क्विज़ लेके हाज़िर हुआ हूँ, जिसका ताल्लुक़ जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ENG 201 कोर्स के साथ है। और इस चैप्टर में मौजूद जो एक्सपेक्टेड क्विज़ हैं वो आपके साथ आज शेयर किए जाएंगे। आपने इन क्विज़ को हल करने की कोशिश करनी है मेरे साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन क्विज़ को हल करने के बाद आप चैप्टर को ना सिर्फ आसानी से समझ सकेंगे बल्कि इनके शॉर्ट क्वेश्चंस और क्विज़ को आसानी से हल भी कर सकेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि अज़ीज़ तलबात, अगर आपने इस चैनल को पहली दफ़ा देखा है या देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। तो पहला हमारे पास जो क्विज़ है, अ प्रपोजल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डैश रिपोर्ट। प्रपोजल जो है वो किस किस्म की एक रिपोर्ट है? एनालिटिकल रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है या एम्पिरिकल रिपोर्ट है? प्रपोजल में हम क्या करते हैं, हम किसी चीज़ का तज्ज़िया करके फिर उसकी फाइंडिंग्स जो हैं प्रपोजल की शक्ल में पेश करते हैं। तो डेफिनेटली एनालिटिकल जो है तज्ज़िया है, तो इसका जवाब भी एनालिटिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मे राइट प्रपोजल्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ। इसके ऑप्शन हमारे पास नहीं आए, लेकिन इसको अभी हम छोड़ देते हैं। 23 की तरफ चलते हैं। प्रपोजल रीडर्स आर इन्वेस्टर्स। ये बताना आपने कि ये सही है या गलत है। डेफिनेटली प्रपोजल रीडर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स ही होते हैं, क्योंकि वो पैसा लगाते हैं किसी इन्वेस्टमेंट पर, किसी प्रोजेक्ट पर। इसका जवाब है ट्रू। चलते हैं 22 की तरफ वापस। यू मे राइट प्रपोजल इन अ वाइड वेराइटी ऑफ। आप प्रपोजल को एक वसी वैरायटी में लिख सकते हैं। वो कौन सी वैरायटी है? नंबर 1, सिचुएशन में लिख सकते हैं, स्टाइल में लिख सकते हैं या टाइप्स में लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। आपको ये बताता चल जाऊँ तो प्रपोजल जो है वो किसी न किसी सूरत हाल को देखते हुए लिखी जाती है, तो इसलिए इसका जवाब सिचुएशन यानी सूरत हाल ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर प्रपोजल यू आस्क डैश टू इन्वेस्ट सम रिसोर्सेज। आप किसको कहते हैं जी कुछ पैसे लगाएं अपनी प्रपोजल में? इन्वेस्टर्स को कहते हैं, डिसीजन मेकर्स को कहते हैं या दोनों को कहते हैं? जी, इसका जवाब है दोनों यानी ऑल। नेक्स्ट है, हु क्वेश्चंस अबाउट परचेजेस प्रोजेक्ट्स एंड अदर थिंग्स प्रपोज टू देम। वो कौन सा बंदा है जो आपसे जो अपने तजावीज़ पेश की गई हैं, जिस पर प्रोजेक्ट है या परचेजेस हैं या दूसरी अशिया हैं, एतराज़ करता है या सवाल उठाता है? यकीनन एहतियात करने वाला बंदा या एहतियात करने वाला इन्वेस्टर इस पर कर सकता है क्वेश्चन, प्रपोजल रीडर भी कर सकता है। तो इसका क्या जवाब बनता है? ऑल, यानी दोनों कर सकते हैं जी। 26 प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड इन। कितनी टाइप ऑफ सिचुएशन में तैयार की जाती हैं? ये भी हमने पढ़ा है, 2। व्हाट विल बी योर प्रपोज्ड प्रोडक्ट और एक्टिविटी डैश योर रीडर्स। कि वो कौन सी ऐसी प्रपोज प्रोडक्ट या एक्टिविटी है जो आपके रीडर को या तो कॉस्ट कर सकती है या सेटिस्फाई कर सकती है या वर्थ कर सकती है। जी, इसका जवाब है कॉस्ट। के डेफिनेटली जो आपने किसी चीज़ को बनाने के लिए जो प्रपोज़ल दी है, तो उस प्रपोज़ल पर पैसा तो खर्च होगा, तो पैसा खर्च करना कॉस्ट कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर डैश डिटरमेंट बाय योर वर्क एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस। वो आपकी कौन सी चीज़ है जिसको आपके साबका एक्सपीरियंस को देखते हुए परखा जाता है? जी, जज किया जाता है, वर्कलोड को देख कर किया जाता है या कैपेबिलिटी को? यकीनन आपके अंदर मौजूदा खुफिया सलाहियतें जो हैं वो कैपेबिलिटी होती हैं, इसलिए इसको आपकी सलाहियतों को देखकर इस पर आपके वर्क का तयन किया जाता है। अजीज़ तलबा व तलबात, इस चैनल को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। अभी हमारे क्विज़ जारी हैं, लेकिन इस दौरान मैं आपको ये बताता जा रहा हूँ
फिर दोबारा बता रहा हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम कोर्सेज़ के अलावा इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी हमने शुरू कर रखी हैं जो कि ऑनलाइन होती हैं। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। तो आपको इस मकसद के लिए नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करना होगा। तो आप राब्ता करना मत भूलें और सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। चलते हैं अगले सवाल की जानिब। हमारा अगला सवाल है, द कन्वेंशनल सुपरस्ट्रक्चर फॉर प्रपोजल इज ए डैश। लिटिल वर्क होता है, फ्रेमवर्क होता है, चैनल वर्क होता है। यकीनन जब हम कोई भी प्रपोजल लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उसकी एक शक्ल होती है जिसके मुताबिक हमने चलना होता है। वो क्या है? उसका फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट, इन प्रपोजल फ्रेमवर्क द राइटर आंसर्स दैट आर फाउंड, कि उस फ्रेमवर्क में जो राइटर है उन सवालों के जवाब देता है जो कि सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं या दोहराए गए, रिपीटेड होते हैं। इसका जवाब है सक्सेसफुल, यानी हम उन्हीं सवालों के जवाब देते हैं जिन पर हम कामयाबी हासिल कर चुके हैं या जिन पर हमें पहले से तजर्बा होता है। नेक्स्ट है जी, इन प्रपोजल यू शुड आल्सो ट्राई टू मेक डैश पॉइंट। कौन से नुकात आप बनाना चाहते हैं? डिक्लेरेटिव हैं, सोलिसाइटेड हैं या परसुएसिव? जी इसका जवाब है जी परसुएसिव। नंबर 32, योर डैश आर योर ओवरऑल व्यूज़ ऑन द प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। आपकी वो कौन सी चीज़ है जो कि प्रोग्रेस रिपोर्ट पर आपका ओवरऑल व्यू होते हैं। यकीनन प्रपोजल में आप सजेशंस देते हैं तो आपकी सजेशंस ही हैं जो आपके ओवरऑल व्यू का हिस्सा बनती हैं। 33, एज यू राइट यू नीड टू सी, कि जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको क्या देखना होता है। अमंग द 10 टॉपिक्स के दरमियान जो है क्या देखना होता है? सिस्टम को देखना है, रिलेशनशिप को देखना है या फिर आपने सपोर्ट को देखना है। ये इसका भी जवाब है हमारे सामने रिलेशनशिप, ताल्लुक़ को देखते हैं जो आपस में जोड़े जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द रीडर्स आर परsuaded दैट यू आर कैपेबल ऑफ प्लानिंग एंड, के रीडर को आपने कायल करना होता है कि आप प्लानिंग भी कर सकते हैं और सलाहियत रखते हैं प्लानिंग की। और इसके साथ इन 3 पॉइंट्स में से अंडरस्टैंडिंग की, मैनेजिंग की और वर्किंग की कौन सा हो सकता है जी? मैनेजिंग यानी इंतज़ाम करना, मैनेजिंग इसका जवाब दुरुस्त है जी। 35, आर डैश फोकस्ड प्रपोजल इज़ वेयर ऑल द पार्ट्स सपोर्ट वन अनदर इफेक्टिवली। वो कौन सी फोकस्ड प्रपोजल है जिसमें तमाम पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं मौसर तरीके से? लाइट फोकस्ड है, टाइटली फोकस्ड है या गुड फोकस्ड है? बड़े करीब करीब जवाब आते हैं। जवाब इसका जी टाइटली। 36, डैश आर फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट एंड अदर रिसोर्सेज टू बी यूज फॉर योर प्रोजेक्ट। ये कौन से हैं जी? रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं या मेथड्स हैं? जी इसका जवाब है रिसोर्सेज आर फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज टू बी फोकस्ड। डेफिनेटली जी। आगे चलते हैं जी। द मोस्ट कॉमन वे टू प्रेजेंट ए डैश इज़ टू प्रोवाइड शेड्यूल चार्ट। ये भी बड़ा क्लोज है जी। बिगनिंग में, शेड्यूल में, सजेशन में। क्लोज चार्ट में कौन सा आता है जी? शेड्यूल ही आता है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, इन रिपोर्ट्स यू वांट टू परस्यू योर रीडर दैट इट विल डैश ए लिटिल, डिस्टर्ब लिटिल, कॉस्ट लिटिल या विल नॉट डिस्टर्ब। जी इसका जवाब है कि इट विल कॉस्ट आ लिटिल, कि आपको इसका खर्चा कम आएगा जी। अजीज़ तलबा तलबात, आज का ये क्विज़ ख़त्म होता है। तो आपने इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को दबाना भी है और कमेंट्स भी करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। इंशाअल्लाह कुछ दिनों बाद इसके तीसरे क्विज़ के साथ आपके पास हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।